नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की मुख्य खबर इस प्रकार से है। समूह ग की परीक्षाओं में अब साक्षात्कार नहीं होगा, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उच्च पदों में साक्षात्कार के अंक 10% से ज़्यादा नहीं होंगे। समूह ग की भर्ती परीक्षाओं में तत्काल प्रभाव से साक्षात्कार की व्यवस्था समाप्त होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह घोषणा हल्द्वानी में आयोजित युवा आभार रैली में की है। उन्होंने कहा कि सरकार यह भी फैसला लेने जा रही है कि उच्च पदों में जहां साक्षात्कार जरूरी है, जैसे पीसीएस या अन्य पद, जहां भी साक्षात्कार का प्रतिशत कुल अंकों के 10% से ज़्यादा नहीं रखा जाएगा। भर्ती में सुधार प्रक्रिया जारी रहेगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये अच्छा कदम है। उत्तराखंड परीक्षाओं में जिस तरह से धांधलियों का मामला सामने आ रहा है, उसके लिए साक्षात्कार में प्रतिशत 10% से ज़्यादा नहीं रखा जाएगा। अगली अपडेट है, तकनीकी और गैर तकनीकी पदों पर भी साक्षात्कार की व्यवस्था खत्म होगी। उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। साक्षात्कार में कुल अंकों के 10% से ज़्यादा नहीं होंगे। साक्षात्कार में किसी भी अभ्यर्थी को 40% से कम और 70% से अधिक मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो स्पष्टीकरण देना होगा। समूह की सभी भर्तियों में, चाहे वह लोक सेवा आयोग के माध्यम से हो या लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर हो, इसमें साक्षात्कार की व्यवस्था खत्म की जाएगी। सीएम ने कहा है कि उत्तराखंड सरकार निर्णय ले रही है कि उच्च पदों पर होने वाले साक्षात्कार को 10% से अधिक नहीं रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि साक्षात्कार में शिकायत मिल रही है कि किसी को अधिक अंक दिए जाते हैं तो किसी को कम अंक दिए जाते हैं। ऐसे में अब उत्तराखंड सरकार साक्षात्कार के अंकों को पारदर्शिता लाने के लिए यह निर्णय ले रही है। उच्च पदों में साक्षात्कार में 40% से कम अंक नहीं दिए जाएंगे और किसी भी अभ्यर्थी को 70% अंक नहीं दिए जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो इसमें साक्षात्कार लेने वाले व्यक्तियों को बिंदुओं पर इसका स्पष्टीकरण देना होगा। अगली बिग ब्रेकिंग न्यूज है, भर्ती धांधली जज की सिटिंग जज की निगरानी में जांच के आदेश। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने उच्च न्यायालय के महानिबंधक से विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में हुई धांधली की जांच उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में कराने का अनुरोध किया है। इस संबंध में उन्होंने रजिस्ट्रार जनरल को पत्र लिखा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 4 भर्तियों की जांच एसटीएफ कर रही है। इन भर्तियों में हुई भर्ती घपलों में अब तक 60 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लोक सेवा आयोग की 2 भर्ती परीक्षाओं की जांच हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में गठित विशेष दल द्वारा की जा रही है। एसटीएफ द्वारा इन भर्तियों की जांच की जा रही है। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, बीपीडीओ, स्नातक स्तरीय परीक्षा, सचिवालय रक्षक परीक्षा, वन दरोगा भर्ती परीक्षा, ये 4 भर्तियां जिनकी जांच एसटीएफ कर रही है और 2 भर्तियों की जांच एसआईटी द्वारा की जा रही है। पटवारी लेखपाल परीक्षा और एई जेई भर्ती परीक्षा की जांच एसआईटी द्वारा की जा रही है। इसमें जज की निगरानी में जांच का यहाँ पे लेटर लिखा गया है एसीएस राधा रतूड़ी के माध्यम से महानिबंधक रजिस्ट्रार जनरल को। अगली अपडेट है, प्रवक्ता के 2269 पदों पर पदोन्नति का रास्ता साफ, प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश। वरिष्ठता संबंधी मामलों में निर्णय बाद में होगा। शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक से प्रवक्ता तथा प्रधानाध्यापक के पदों पर पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया। सहायक अध्यापक एलटी से 2269 प्रवक्ता और एलटी और प्रवक्ता से 658 प्रधानाध्यापक बन सकेंगे। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि इन पदों पर पदोन्नति को लेकर विभिन्न शिक्षक संगठनों एवं न्यायालय में वाद से संबंधित पक्षों ने अपनी लिखित सहमति दी है। बैठक में न्यायालय में वाद दायर करने वाले पक्षों तथा तदर्थ विनियमित सीधी भर्ती एवं लेक्चरर शिक्षक लिखित रूप से इसमें सहमति की गई है। मंत्री ने कहा कि भविष्य में सभी शिक्षक संगठनों एवं न्यायालय में वाद दायर करने वाले पक्षों के बीच आपसी सहमति बनाकर लेक्चरर से प्रधानाध्यापक और प्रधानाध्यापक से प्रधानाचार्य के पदों पर पदोन्नति के प्रकरणों को भी हल कर लिया जाएगा। और राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय महामंत्री सोहन माजला ने कहा कि पदोन्नति न होने से विभाग में लेक्चरर के काफ़ी पद खाली है और विभागीय मंत्री ने अधिकारियों को पदोन्नति प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। तो ये काफ़ी गुड न्यूज़ है सभी उत्तराखंड एलटी कैंडिडेट्स के लिए। प्रवक्ता के फॉर्म जल्द आएंगे। 2269 पद रिक्त होने के बाद यहाँ पर नई विज्ञप्ति जारी की जाएगी। अगली अपडेट है, हर वर्ष पीसीएस परीक्षा आयोग का अच्छा निर्णय है। भाजपा नेता रविंद्र जुगरान ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा हर वर्ष पीसीएस परीक्षा कराए जाने के निर्णय को स्वागत योग्य बताया। उन्होंने कहा कि यह अभ्यर्थियों के साथ ही आम जनता के लिए भी अच्छी बात है। उत्तराखंड में अनेक विभागों में अधिकारियों की कमी के चलते आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जुगरान ने कहा कि उत्तराखंड गठन के बाद आमतौर पर पीसीएस परीक्षा की विज्ञप्ति के बाद चयनित अधिकारियों की ज्वाइनिंग में लगभग 4 वर्ष का समय लग जाता है। हाल ही में संपन्न हुई पीसीएस परीक्षा भी 6 वर्षों बाद हो पाई। जुगरान ने कहा कि राज्य लोक सेवा आयोग को चाहिए कि उत्तराखंड के अभ्यर्थियों का आगामी पीसीएस परीक्षा समय से हो। नेक्स्ट अपडेट है, भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच करवाने के लिए किया प्रदर्शन।
अगली अपडेट है संभागीय निरीक्षक परीक्षा 19 अप्रैल को होगी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से उत्तराखंड परिवहन विभाग के अंतर्गत संभागीय निरीक्षक प्रावधिक परीक्षा 2022 की स्क्रीनिंग परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार का आयोजन 19 अप्रैल को किया जाएगा। प्रवेश पत्र 4 अप्रैल को आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा, अपलोड किया जाएगा। अगली अपडेट है पेपर लीक 8 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज। हाईकोर्ट सख्त पीठ ने समाज विरोधी कृत्य बताया। हाईकोर्ट ने यूके ट्रिपल एसएससी के पेपर लीक के 8 आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने इस आरोपियों, खासकर सरकारी कार्मिक द्वारा पैसे के लालच में हजारों गरीब बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने को समाज विरोधी कृत्य मानते हुए उन्हें कोई राहत नहीं दी। सरकार ने घोटालों की जांच कर रही एसटीएफ की मजबूत पैरवी के लिए हाईकोर्ट के अधिवक्ता ललित शर्मा को स्पेशल काउंसिल नियुक्त किया है। ये थे आरोपी हिमांशु कांडपाल, तनुज शर्मा, विपिन बिहारी, शशिकांत सिंह, ललित राज शर्मा, संदीप शर्मा, राजेश चौहान की जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया, जबकि एक आरोपी मनोज जोशी की जमानत पिछले शनिवार को खारिज की गई थी। इनमें राजेश चौहान उस आरएमएस कंपनी का मालिक था जहां भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्र छपे थे। विपिन बिहारी इसी फर्म का कर्मचारी है। इनमें काफ़ी नकदी मिली थी। शशिकांत सिंह कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता है। तो ये थे भर्ती घोटाले में संलिप्त अभ्यर्थी जिन्हें हाईकोर्ट द्वारा उनकी जमानत को रद्द किया गया है। काफ़ी सराहनीय हाईकोर्ट का ये निर्णय है। अगली अपडेट है खरीदारों ने किया 2-2 नौकरियों का सौदा। यूके ट्रिपल एसएससी भर्ती घोटालों की जांच कर रही एसटीएफ ने नकलचियों की आधिकारिक लिस्ट आयोग को सौंप दी, जिनमें 3 भर्ती परीक्षाओं में पेपर खरीदने वाले 140 अभ्यर्थियों के नाम शामिल है। जांच में पता चला है कि कुछ अभ्यर्थियों ने नकल माफिया से दो दो परीक्षाओं के पेपर खरीदे थे। इस कारण आयोग ने आरोपियों पर आगामी परीक्षा में रोक नहीं लगा पा रहा था। अब एजेंसी ने इसी सप्ताह वार पेपर खरीदने वाले आरोपियों के नाम आयोग को सौंप दिए हैं। इसमें स्नातक भर्ती परीक्षा 118, सचिवालय सुरक्षा गार्ड में 7 और बंद दरोगा पेपर खरीदने वाले 15 नाम शामिल हैं। आयोग के सचिव एसएस रावत ने इसकी लिस्ट मिलने की पुष्टि बताते हुए अब आयोग ने इन्हें नोटिस भेजकर विधिवत रोक लगाने की कार्रवाई करेगा। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी ने अभी आंतरिक रिपोर्ट ही सौंपी है। फाइनल जांच के बाद इस संख्या में बढ़ोतरी की संभावना बताई जा रही है। राजस्व उप निरीक्षक राजेंद्र ने दिल्ली में लहराए परचम। तहसील क्षेत्र में तैनात राजस्व निरीक्षक राजेंद्र जोशी ने दिल्ली में हुई राष्ट्रीय स्तर पर मैराथन प्रतियोगिता में रजत पदक जीतकर बड़ी उपलब्धि हासिल की। बेहतर प्रदर्शन के आधार पर राजेंद्र का चयन महाराष्ट्र में आगामी मार्च में होने वाले ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज के लिए हुआ है। तहसील में तैनात राजस्व निरीक्षक राजेंद्र जोशी ने 26 फरवरी को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में राष्ट्रीय मैराथन में 35 से 45 आयु वर्ग में 10 किलोमीटर मैराथन में रजत पदक जीता। राजेंद्र 26 से 28 मार्च को महाराष्ट्र में होने वाले ऑल इंडिया सर्विसेज गेम्स में राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। राजेंद्र का कहना है कि बचपन से ही राज्य के लिए पदक जीता उनका सपना था। उन्होंने ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर पदक जिताने का भरोसा दिया है। इधर राजेंद्र के पदक जीतने पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट जय किशन, तहसीलदार मनीषा मार्कोना आदि ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया है। नेक्स्ट अपडेट है उत्तराखंड से जुड़ी जो करंट अफेयर के क्वेश्चन। दून के आदित्य ने फतह की है माउंट किलिमंजारो चोटी। दून के बसंत विहार निवासी आदित्य पांडे ने दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो चोटी फतह की है। इसके कामयाबी से परिजनों में खुशी की लहर है। अगली अपडेट है उच्च शिक्षा में दून के युवा सबसे आगे। सामाजिक प्रगति सूचकांक एसपीआई की रिपोर्ट से हुआ प्रदेश की स्थिति का खुलासा। उत्तराखंड में उच्च शिक्षा हासिल करने में दून के युवा सबसे आगे हैं। 73.36% तथा 12वीं पास करने वाले उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए डिग्री कॉलेज जा रहे सिर्फ 27% युवा ही 12वीं के बाद उच्च शिक्षा से दूरी बना रहे हैं। आप यहाँ पे ग्राफ देख सकते हैं किस तरह से उत्तराखंड में उच्च शिक्षा का ये डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे ग्राफ दिया गया है। देहरादून सबसे 73.36 अंक के साथ है और सबसे कम यहाँ पे रुद्रप्रयाग में उच्च शिक्षा है 27.07%। अगली अपडेट है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 27/7/2020 द्वारा विभिन्न विभागों में सीधी भर्ती के वैयक्तिक सहायक पदों को विज्ञापित किया, जिसकी लिखित परीक्षा 16/3/2021 और 17/3/2021 के उपरांत आंसुलेखन टंकन परीक्षा पूर्ण पर चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन किए जा चुके हैं। इस संबंध में अवगत कराना है कि अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यालय अध्यक्ष उत्तराखंड पर्यटन विभाग परिषद देहरादून के पत्र संख्या एवं पूर्व में के अनुरोधों के क्रम में वैयक्तिक सहायक की विज्ञप्ति के क्रम संख्या 2 पर अंकित विज्ञापित 7 पदों एवं सदस्य सचिव उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून के पत्र संख्या अनुरोध के क्रम में वैयक्तिक सहायक की विज्ञप्ति के क्रम में 10 पर अंकित विज्ञापित 3 पदों को विज्ञापन से निरस्त किया गया है। तो ये यूके ट्रिपल एसएससी की अपडेट है।
अगली अपडेट है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस 2023 का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। उत्तर प्रदेश यूपी पीसीएस का यहाँ पे नोटिफिकेशन इस वर्ष का यहाँ पे जारी किया गया है। इस परीक्षा का विस्तृत विज्ञापन आप 3 मार्च 2023 आयोग की वेबसाइट upsc.up.nic पर उपलब्ध रहेगा। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया, शुल्क जमा करने की प्रक्रिया, जाति प्रमाण पत्रों का प्रोफार्मा, प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के विषय एवं पाठ्यक्रम और परीक्षा केंद्रों के जिलों के नाम, आरक्षण और आयु में छूट के संबंध में निर्धारित महत्वपूर्ण निर्देश आदि उपलब्ध रहेंगे। अगली करंट अफेयर की न्यूज है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पे दिए गए हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.4% फरवरी में बढ़ा है भारत का, और हाईएस्ट जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहा है ये हरियाणा का रहा है, और जो सबसे कम जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहा है इसमें उत्तराखंड का, ये उड़ीसा का रहा है 2.1%, और जो हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये उड़ीसा का है 29.4%। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की करंट अफेयर और मुख्य अपडेट्स। जो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।